और राजस्थान के साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक उलझने बरकरार हैं। विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत की वजह साफ हो सके। उधर साध्वी के मोबाइल फोन में कुछ अहम राज हो सकते हैं, मगर साध्वी के पिता फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे, इसलिए शक की सुई उनकी तरफ और ज्यादा घूम रही है। मौत के 6 दिन बाद सस्पेंस बरकरार। विसरा रिपोर्ट का इंतजार, मौत का गहराता रहस्य। अब भी वही सवाल, कैसे हुई साध्वी की मौत? साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर साध्वी की मौत हुई कैसे? 3 अहम चीजें हैं जो इस मौत की गुत्थी को सुलझा सकती हैं। साध्वी का फोन, मौत से पहले खाए खाने के सैंपल और सबसे आखिर में विसरा रिपोर्ट, जिसका सबको इंतजार है। अब सवाल यह है कि क्या साध्वी के मोबाइल फोन में छिपे हैं ऐसे राज जो इस रहस्य से कर सकते हैं पर्दाफाश? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि साध्वी के पिता साध्वी के फोन के पासवर्ड बताने से कतरा रहे हैं। साध्वी के पिता साध्वी के सिर्फ पिता ही नहीं थे, उनके गुरु भी थे। लिहाजा साध्वी की हर गतिविधि की जानकारी उनके पास होनी चाहिए, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन साध्वी के पिता पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे? ये बात शक पैदा कर रही है और साध्वी के पिता को कटघरे में खड़ा कर रही है। सेवादार के मुताबिक साध्वी की तबीयत बिगड़ने से पहले जो दाल उसने खाई थी वो साध्वी के पिता ही उसके कमरे में लेकर गए थे। तो क्या दाल में कुछ मिलाया गया था? अब सवाल ये है कि दाल में कुछ मिलाया गया था तो किसने मिलाया, सेवादार ने या साध्वी के पिता ने? और तीसरी और सबसे अहम चीज विसरा रिपोर्ट, जिसके सामने आने के बाद मौत की असली वजह पता चल सकेगी। अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल टीम ने जो विसरा लिया था उसे जांच के लिए भेजा हुआ है। एनडीटीवी ने डॉक्टर से बात करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विसरा रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगता है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना ली जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, उसके बाद फिर जो कंफर्मेशन जो है, जो फाइनल जो रिपोर्ट है वो एफएसएल की रिपोर्ट के आने के बाद दी जाती है, जिसमें कई बार महीना भर, कई बार 2 महीने भी लगते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स जो स्टडी है, एडवांस कोई स्टडी के लिए मान लो हायर जैसे जयपुर या दिल्ली भेजा जाए कुछ केसेस में, तो उसकी रिपोर्ट आने में कुछ देरी हो सकती है। लेकिन इनकी जैसे ब्लॉक्स बनाना, इनको फिर केमिकल स्टेनिंग करना, 1 महीने में लगभग रिपोर्ट्स आ जाती हैं एफएसएल से। कुछ केसेस में 3 महीने या 6 महीने भी लगते हैं। वीरमनाथ ने अपनी बेटी की हालत को लेकर बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद प्रेम बाईसा को उल्टी नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें लगातार छींकें आ रही थीं, जिससे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। साध्वी के पिता ने ये भी कहा कि मौत के बाद प्रेम बाईसा के नाखून नीले पड़ गए थे, हालांकि शरीर पर कोई असामान्य बदलाव नजर नहीं आया था। ये लक्षण कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं। पुलिस फिलहाल कई संभावनाओं पर काम कर रही है। क्या मौत किसी दवा या गलत इंजेक्शन के रिएक्शन से हुई, या फिर क्या उस रात खाने में दी गई दाल में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था? पुलिस मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम कर लिया है, लेकिन मौत की असली वजह विसरा एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।